वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का माई टीचर क्लासेस की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईयूएस के फाइनल एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th के लिए एनआईयूएस ने अपना एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया है। उनके वेबसाइट में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि आप लोग का एग्जाम कब आ रहा है। मैक्सिमम जो है एग्जाम्स अभी से लेकर के आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग इस 15 दिन से लेकर 1 महीने के टाइम पीरियड को आप लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, ताकि आप लोग मैक्सिमम इसका आउटपुट ले सके। और किस तरह से रिवीजन करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, और लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, और किस तरह से आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चंस पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में। कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आप लोग का पेपर्स है मैक्सिमम यहाँ पर सोशल साइंस और मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो जैसे थ्योरी है, थ्योरी आप लोग का 80 मार्क्स का आ रहा है। और उस जगह में आपका जो टीएमए है, टीएमए इंटरनल है, वहां पर 20 मार्क्स का आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर किसी का टीएमए अगर बहुत अच्छा गया है, टीएमए का एग्जाम आप लोग का हो चुका है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है टीएमए को लेकर के कि टीएमए अच्छा गया है, टीएमए में मार्क्स अच्छा आएगा, तो मान लीजिए थ्योरी में अगर आप लोग का 25 से 30 नंबर आता है तो आप लोग का एग्जाम आराम से आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। और जहां यहाँ 20-25 मार्क्स का बात, मान लीजिए 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपका सही हो गया, आपका मार्क्स आ जाएगा इसमें। Welcome to My Teacher. Let's unlock your potential together. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने का हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए वे कैसे रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स का आ रहा है, और जो टीएमए है वो 20 मार्क्स का आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को सिलेबस पूरा देख करके डरना नहीं है। एनआईएस का जो 10th का एग्जाम है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी से आप लोग इसको पास कर सकते हैं एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ। इसमें देखिए, अगर आप लोगों को मान लीजिए टीएमए कंप्लीट हो चुका है सभी का, तो अगर टीएमए आप लोग का अच्छा गया है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को थ्योरी में 25-26 नंबर लाने हैं। और जो 25-30 नंबर जो होते हैं, मान लीजिए 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये जो पासिंग का जो आप लोग के एक जो प्रेशर रहता है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, इस 15 दिन ये 5-6 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे कि अप्रोच कैसा रहना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर के। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने आपकी इस 15 दिन को 5-5 दिन की 3 सर्वाइवल फेज में इसको तोड़ा है। इसमें आप लोग को सबसे पहले क्या करनी है, इसके बाइफोरगेशन को अच्छे से चेक करना है। जो पहला 5 दिन है, उस समय आपको सिर्फ जो आपकी जो बड़े मॉड्यूल्स है, जो बड़ी मछलियां है, सिर्फ उन्हीं को फोकस करनी है, और छोटी छोटी सारे को अभी भूल जाना है। बड़ी कौन सी केस में, जो कम से कम अकेले वो सब मिल करके 15 से 20 मार्क का वेटेज कवर करती है। वैसे वैसे 3 मॉडल्स को आपको पहले कंप्लीट करनी है फर्स्ट फेज में, मतलब 5 दिन के अंदर। अब वो जब वो 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को याद रखनी है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। इसमें जो आपका एमसीक्यू में मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है आप लोग के एग्जाम में, लगभग 30-35 मार्क्स तक का वो जा रहा है। तो आप लोग को सबसे ज्यादा 5 दिन टोटल आपको वन लाइनर या वन वर्ड जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, उन सबको प्रैक्टिस करना है। और ये सारा मैक्सिमम आप लोग अपने बुक से कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन आ रहा है, बुक का जो वन लाइनर्स जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस है, वो सबको बहुत अच्छे से करना है। और जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स आपने सबसे बड़े बड़े जो मॉडल्स है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और जितना एमसीक्यूज है वो सारा आपका कंप्लीट है। तो उसके बाद रेडी है अपने मॉक एग्जाम्स को देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग को क्या करना है, लास्ट के 5 दिन में आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए फर्स्ट लास्ट ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चंस को आप लोग को निकालना है, अप्रैल में अक्टूबर में जो जो पेपर्स होते हैं उसको आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस वो रिपीट होते हैं। अगर उस क्वेश्चन में नहीं हुआ दूसरे मार्क्स में होता है, बट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप लोग लास्ट 3 इयर्स का अगर क्वेश्चंस कर लेंगे तो इससे क्या क्या फायदा होगा, पहला आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने आएगा। दूसरा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे अटेम्प्ट करना है, ये क्लैरिटी रहेगी आपके पास। और तीसरा, आप लोग एग्जाम के लिए आप लोग सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे।
और हो सकता है उसमें से कुछ कॉमन भी आ जाए। इस तरह से आप लोग अपने 15 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अभी पैनिक कर रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है और अगर आप अभी बहुत कंफ्यूज है कि किस तरह से स्टार्ट करें, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले ये जो क्रॉस वाली जो चीजें हैं, तो अभी के लिए आप लोग ये जो रेड जोन वाली जो भी पोर्शंस है इसको आप लोग अभी निगलेक्ट करिए। अभी आप लोग को सबसे इजी ये जो इजी ग्रीन जोन जो है, ग्रीन जोन इसको फोकस करना है। यहाँ पर क्या है, पर इजीली इजीली छोटा छोटा जो चैप्टर्स है इसमें से क्वेश्चंस भी इजी आते हैं और अभी आप लोग इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें 3-4 चैप्टर मिला करके आपका 40 मार्क्स से ऊपर का आपको क्वेश्चंस आता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इसमें मेजरमेंट, मात्रा, मैटर, साइंस का, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेस। अभी के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड चैप्टर्स को अभी नेग्लेक्ट करिए और ये जो इजी जी चैप्टर्स है जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हुए, एनर्जी हुआ, इनसे क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आता है। आप लोग इन सब चैप्टर्स को आप लोग फोकस करिए। इसको इजीली आप लोग आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चंस इजी आते हैं। जो आप लोग का हार्ड हार्ड जो इक्वेशंस वाले जो चैप्टर्स है जिसमें इक्वेशंस याद करना पड़ रहा है या डेरिवेटिव्स वाला फिजिक्स फॉर्मूला वाला है, वो सबको भी नेग्लेक्ट करिए। पहले आप लोग अपना सिलेबस और पासिंग मार्क्स को पहले कवर करिए। आगे फिर अभी हम लोग बताएंगे किस तरह से मार्क्स को कैसे बूस्ट करना है। आपके जो 30 से 40 मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 मार्क्स में ही छुपे हुए हैं और इसके लिए आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपके हर चैप्टर के बुक में, हर चैप्टर के लास्ट में जो हमने क्या सीखा, ये जो पॉइंट्स है, जो शॉर्ट पॉइंट्स, आप लोग इसी को याद कर लीजिए। यहाँ से आप लोग का 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इसके लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करनी है। हर चैप्टर्स को अच्छे से उस चीज को एनालाइज करिए और वो जो है सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग आते हैं आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर अगर आंसर नहीं याद है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस है तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, अगर पूरे अच्छे से नहीं पता है तो, अगर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आता है, आप लोगों ने जो चीज़ नहीं पढ़ा है अगर वो क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैसे इंपॉर्टेंट, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला चीज़ है, आप लोग को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए कि मैक्सिमम चीज क्या है ना, जो एनआईओएस के जो टीचर्स है, जो लोग पेपर चेक करते हैं, उन लोगों को आप लोग का जो पासिंग मार्क्स जो होता है, मतलब कि स्टेप मार्किंग, इसके लिए उन लोगों को बताया जाता है कि स्टेप मार्किंग देने के लिए बोला जाता है। वो लोग स्टेप मार्किंग देते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रदूषण के ऊपर कोई क्वेश्चंस आया, प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशंस क्या है, तो आप लोग को हो सकता है बुक का जो लैंग्वेज है, जो बुक जिस तरह से बुक में लिखा है वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे, एकदम वो लाइन याद नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग को पता है, आप लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग को प्रदूषण के बारे में पता है, गंदगी के बारे में पता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मिट्टी, सब के बारे में आपको पता है। लेकिन आप लोग उसको बुकिश लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे। तो आप लोग अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग लिखिएगा। वहां पर 3 मार्क्स 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग को 1-2 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा लगभग। और अगर आप लोग उसको छोड़ देते हैं तो वहां पर कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप लोग का 2 मार्क्स 3 मार्क्स है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए आप लोग को क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट करना है। अगर कहीं पर कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई भी किसी मैप, किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है, तो आप लोग को पक्का उसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, अगर वो क्वेश्चंस 1 मार्क्स से ऊपर का है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, तो आप लोग को उसका डायग्राम हो या उसका मैप हो, वो चीज आप लोग को बनाना है उसमें, उसका ड्राइंग। सेम उसी तरह से आप लोग को हिस्ट्री में कोई भी चीज पूछा है अगर किसी चीज के बारे में, तो उसके बारे में अगर आप लोग को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोग का नमक आंदोलन, तो नमक आंदोलन में हो सकता है आप लोग को डेट याद ना हो, कौन उसके मेन थे उनका नाम नहीं पता हो, लेकिन नमक आंदोलन में क्या हुआ था, उस समय क्या क्या सिचुएशन थी, आप लोग उसके बारे में लिखना स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करिएगा, वो अपने आप थोड़ा बहुत आप लोग को याद आ जाएगा। बिकॉज मेन चीज क्या होती है ना, आप लोगों ने सिलेबस तो पूरा पढ़ा है, बुक तो पूरा पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रही है। वो क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों ने साल में 1-2 बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट पूरा लाइन टू लाइन आंसर याद नहीं आ रही है। तो हिस्ट्री में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री क्या है ना, हिस्ट्री आपको जो आप लोगों ने पढ़ा है, हिस्ट्री हर बुक के हिसाब से ना, राइटर का भी मैटर करता है कि राइटर उस चीज को किस तरह से लिख रहे हैं। तो आपने जो चीज आप लोगों ने समझा है, जो चीज आपको पता है, आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं।
तो इसीलिए वहां पर आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। अगर हिस्ट्री में किसी भी चीज का अगर कोई चीज पूछा है, अगर आप लोग को उसका ईयर अच्छे से याद है, सन याद है, तो सन मेंशन करिएगा। कोई बुक्स के बारे में पूछा गया, उसका राइटर अगर याद है तो राइटर का मेंशन करना है। कोई आंदोलन है, आंदोलन के बारे में आप लोग अगर लिख रहे हैं, उसमें जो उनके हेड थे जिन्होंने लीड किया, वो सारा अगर नाम याद है, किस जगह में हुआ वो याद है, अगर पॉइंट्स याद है, जितने ज्यादा पॉइंट्स याद है वो लिखिएगा। सोशल साइंस में मैक्सिमम, सोशल साइंस में आप लोग जितना पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग उसको 3 से 4 पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो वहां पर एक पॉइंट में 1 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग उसकी जगह में अगर पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हो सकता है वहां पर ना मिले। इसीलिए पॉइंट वाइज लिखने का ट्राई करिएगा ताकि ज्यादा मार्क्स कवर हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के लिखिएगा, वहां पर मार्क्स मिलते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आप लोग को जो अगर अगर कोई क्वेश्चंस में आप लोग डट रहे हैं, मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला चीज है ना, आप लोग को ना अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करने का भी पैटर्न चेंज करना होगा। सबसे पहला चीज क्या है, अगर आप लोग का कोई वीक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट है, तो उसमें क्या करना है, एग्जाम में जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा, सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को स्टार्ट करना है। हर पेपर में आपको ये तो पता है कि हाँ, जैसे इंग्लिश आ रहा है तो उसमें लेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। कोई जैसे साइंस है तो साइंस में हम लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ, लाइफ साइंस हम लोग का बहुत अच्छे से है, फिजिकल साइंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री अच्छा है। तो आप लोग सबसे पहले लाइफ साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मैटर नहीं करता वो किस जगह पे है, अगर मान लीजिए आगे पीछे भी है, आप लोग क्वेश्चंस का नंबर अच्छे से दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और उसका नंबर देकर आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने 50 to 60% मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया है, और जितना अटेम्प्ट किया है सब उसमें से मैक्सिमम सही है। उसके बाद जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा हो सकता है, वहां पर फिर लिखिएगा। आप देखिएगा आपका खुद ही ना राइटिंग स्किल वहाँ अच्छा होगा। आप लोग ज्यादा अच्छे से उस चीज को डिटेल्स में लिख पाएंगे, और जो चीज पहले याद नहीं आ रही थी उस समय और भी बहुत सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, जिसको आप उस जगह में लिख सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट करने का अपना पैटर्न रखिएगा कि हाँ, जो सबसे बेस्ट है पहले वो, फिर उसके बाद जो कम है, फिर उसके बाद जो नहीं है, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, 3 घंटा का एग्जाम में ना जब 1 से 1.5 घंटा आपका बहुत अच्छा जाएगा, तो कॉन्फिडेंस की वजह से भी आप लोग आगे बहुत अच्छे से उस चीज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये आपको अपना पैटर्न रखिएगा, और टाइम को अच्छे से माइंड करके रखिएगा, मेनली मैथ्स के पेपर में, साइंस के पेपर में, कि टाइम रहे आपके पास। टाइम लास्ट में मैटर करता है बहुत ज्यादा। इस टॉपिक में मैं इसके बाद फिर एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने पूरा प्रिपरेशन किया, 15 दिन पूरे मन लगा के आप लोगों ने पढ़ाई किया। पहले 5 दिन आप लोग को क्या करना है, पहले 5 दिन आप लोगों ने जो जो ज्यादा मार्किंग वाला मॉड्यूल्स था पहले उसको कंप्लीट करना है। उसमें से कितना मार्क्स का आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये हर चैप्टर में याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग का ना एक पैटर्न है एग्जाम का, अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कुछ चैप्टर्स है जिससे मेनली लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। मैक्सिमम आप लोग उसको शॉर्ट क्वेश्चन से ही पढ़िएगा। कुछ ऐसे डायग्राम है, कुछ ऐसे फोटोज है लाइफ साइंस में मेनली, जो आप लोग को फिक्स है कि हाँ, ये 3 4 क्वेश्चन में से ही 1 2 फोटो आएगा, तो वहाँ पर आप लोग को 5 से 10 मार्क्स इजिली आ जाता है। तो वो सब देखना है। आप लोग को 5 मार्क्स ज्योग्राफी में आप लोग को फ्री में मिलता है, मैप के लिए, सोशल साइंस में। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि हाँ, वो 5 जो है एमसीक्यूज, वो 5 जो है मैप, वो मैंने सबसे पहले कर लेना है। तो इस टाइप से कर करके ना, ये 5 दिन में आप लोग को वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप लोग को जो 5 दिन है वो पूरा पूरी एमसीक्यू में देना है, जितना डिटेल्स में आप लोग पढ़ सके। एनआईयूएस में आप लोग सिर्फ एमसीक्यू के बदौलत आप लोग आराम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 50% मार्क्स अकेला लगभग एमसीक्यू तुम आप लोग का देखता है। 30 से 35 मार्क्स आप लोग का एमसीक्यू के पास है। तो इस चीज को आप लोग को बिल्कुल भी कम नहीं देखना है, कम नहीं समझना है। आप लोग को एमसीक्यू में बहुत ज्यादा फोकस करनी है। उसके बाद एमसीक्यू होने के बाद आप लोग को 5 दिन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मारे, जो सैंपल पेपर अगर आ रहे हैं तो सैंपल पेपर मारिए। उसमें आप लोग को दो चीज देखना है। पहला, आप लोग को टाइम टाइम कितना आप लोग ले रहे हैं किसी क्वेश्चंस को हल करने में, और 100% यहाँ पर हल कर पा रहे हैं कि नहीं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तो एग्जाम पे प्रेशर की वजह से जो मॉडल टेस्ट में आप लोग जितना अटेम्प्ट कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग मॉडल टेस्ट में अगर आप लोगों ने 3 पेपर लगातार मारा है, और तीनों में अगर आप लोग का 60 65 आ रहा है, तो एग्जाम में आप मान के चलिए आप 50 55 तक आप लोग आराम से ले आएंगे।
उससे प्रॉब्लम नहीं, उससे ज़्यादा कम नहीं होता है अगर आप लोग सही से पढ़े हैं तो। और अगर आप लोग का मॉडल टेस्ट पेपर जो है या फिर आप लोग का जो सैंपल पेपर है उसका अगर क्वालिटी सही है तो, अगर आप लोग एक अच्छे ऑथेंटिक सेंटर से या ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉडल टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स नहीं वेरी करता। आप लोग जितना मार्क्स यहाँ पर ला रहे हैं 5-10 मार्क्स का ही वेरी होता है और वो मार्क्स आ जाता है। तो इस टाइप से आप लोग को अटेम्प्ट करना है और इस टाइप से अपने माइंडसेट को सेट करना है। अब एग्जाम जाने से एक दिन पहले क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। सबसे पहला अपना हॉल टिकट अच्छे से देख करके उसको पहले डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, अपना वो रख लेना है। दूसरा, अगर आप लोग का स्टडी सेंटर मैंगली आप लोग का स्टडी सेंटर एनओएस से दूर ही देता है, तो अगर हो सके, अगर वो अनजाना जगह नहीं है, थोड़ा अनजाना है, तो आप लोग एक बार जा करके उसे देख ले। नहीं तो अच्छे से एक बार पता कर ले कि हाँ कितना दूर है। अगर आप लोग को ट्रेन या बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो थोड़ा देख लीजिए कि स्टेशन से कितनी दूरी पर है। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर के चलिए अपने पास कि अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ, जो भी इस सब चीज़ के लिए, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा रखिएगा आप लोग। उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड मैंडेटरी है वो रखना है। फिर उसके साथ साथ आप लोग जो भी आप लोग का एक वॉच, एक घड़ी लेकर के जाइए एग्जाम सेंटर में। टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जाम सेंटर के भरोसे मत जाइएगा कि टीचर हम लोग को टाइम बताएगा कि नहीं, एग्जाम हॉल में घड़ी लगा है कि नहीं, घड़ी किस साइड में है, आपका फेस किस साइड में, वो भी मैटर करता है। तो इसी के लिए अपना एक घड़ी लेकर जाइएगा और टाइम को ट्रैक करते हुए रहिएगा। जैसे 50% क्वेश्चन आप लोग को पहला 1.5 घंटा में कंप्लीट कर लेना है। 50% से ऊपर जो आप लोग को आता है, जो उस पे पूरा आप लोग कॉन्फिडेंट है, उसके बाद आप लोग को अपना जो अननोन क्वेश्चन है उसके ऊपर जाना है। इसी चैनल में हम लोग अभी 1 महीना लगातार हम लोग एनआईएस का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए कंटेंट डालते हुए रहेंगे। इसमें आप लोग को, इसमें हर सब्जेक्ट के लिए आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग का कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें आप लोग को डाउट है या आप लोग चाहते हैं प्रॉपर पूरा क्लास करना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। हम लोग स्पेशल उसी चैप्टर्स के रिलेटेड हम लोगों ने पूरा एक वीडियो, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो, एक क्लास देंगे हम लोग आप लोग को। उसके अलावा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ, आप लोग उसको सॉल्व करके जाइएगा। और अगर कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है या कुछ भी अगर आप लोग को जानना होता है, आप लोग बताइए हमें, हम लोग उसके रिलेटेड हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं, कोशिश करेंगे आप लोग को हर छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके रिलेटेड हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वीडियो, जो शॉर्ट्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग देंगे। और जो बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे ये हुआ किस तरह से प्रिपरेशन करना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और कोई बड़ा बड़ा जो चैप्टर्स रहेगा उसके लिए हम लोग पूरा एकदम लॉन्ग फॉर्म वीडियो 1 महीना के लिए आप लोग को पक्का देंगे। तो आप लोग इसमें आप लोग रेगुलर अपडेट रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो जैसे ही निकले वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अभी के लिए थैंक यू।